दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे बना सकते हो अपने फ़ोन के माध्यम से। यदि मेरे भाई आप झारखंड राज्य से हो और अपना कास्ट सर्टिफिकेट को फ़ोन के माध्यम से बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप यहाँ से सीख करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट के विषय में एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। देखो, भारत के अंदर जो कैटेगरी है ना कास्ट का, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से कैटेगरी है मेरे भाई? तो सबसे पहला जो कैटेगरी आता है वो यूआर का आता है। ठीक है, फिर आपका एससी का आता है, ठीक, फिर आपका एसटी का आता है और फिर आपका ओबीसी का आता है। ठीक है, ओबीसी के अंदर आपका ओबीसी 1 और ओबीसी 2 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ना वो एससी के लिए बनता है, एसटी के लिए बनता है और ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको तीनों मेथड बताने वाला हूँ। यदि आप एससी कैटेगरी के हो और वीडियो देख रहे हो, या फिर एसटी कैटेगरी के हैं और वीडियो देख रहे हैं, या फिर ओबीसी के हैं और वीडियो आप देख करके अपना बनाना चाहते हैं, तो आप इजिली यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूआर कैटेगरी के होते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गए, ठीक है, तो ये सब कैटेगरी के अंदर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बनता है। ठीक है, इनको कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है, इनको कास्ट सर्टिफिकेट इनसे कहीं मांगा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाते हैं। अब मेरे भाई एससी एसटी अथवा ओबीसी 1 और ओबीसी 2 वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना सिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले इसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। यहाँ पे आकर के आपको झार सेवा टाइप करके सर्च करनी है। ठीक है, क्या आप टाइप करोगे तो झार सेवा आप टाइप करके सर्च कर लोगे। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, झार सेवा लिख करके आपको सर्च कर देनी है। जैसे ही आप सर्च करिएगा, जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो झारसेवा.झारखंड.gov.in। ठीक है, ये देख सकते हो झारसेवा.झारखंड.gov.in। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो, इसके ऑफिशियल पोर्टल कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। अब देखो, फर्स्ट टाइम इस पोर्टल के ऊपर आप आ रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन बना हुआ है रजिस्टर योरसेल्फ का। ठीक है, तो आपको रजिस्टर योरसेल्फ के ऊपर क्लिक कर देनी है। रजिस्टर योरसेल्फ के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे आपके कुछ बेसिक डिटेल्स मांगे जाते हैं। जैसे कि आपको अपना पूरा नाम डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को भरिएगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद फिर देखो आपको जो है यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, एक पासवर्ड आप क्रिएट करोगे और फिर यहाँ से अपना राज्य झारखंड को आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब मेन है यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना आना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी होती है। पासवर्ड जो है वो आपका 8 से लेकर के 15 अक्षर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे नोट में बताया गया है 8 से 15 अक्षर के बीच में होना चाहिए, जिसमें आपका कैपिटल लेटर, देखो जिसमें आपका नंबर्स भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स भी होना चाहिए और कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर का साइन हो गया, प्लस का साइन, बराबर का साइन, ऐसे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए भी आपको समझाया गया है। जैसे कैपिटल ए हो गया, उसके बाद स्मॉल बी सी डी @ 1 2 3 इस टाइप से पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया गया है एज ए एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए और समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपका नाम जो है वो रुपेश है। ठीक है, तो आप पासवर्ड के रूप में रख सकते हो कैपिटल R, उसके बाद स्मॉल UPESS। ठीक है, उसके बाद @ लगा सकते हो और कुछ भी अंक डाल सकते हो, जैसे 9 8 7 इस टाइप से कुछ भी अंक डाल करके पासवर्ड आप बना सकते हो। ठीक है, अब पासवर्ड देखो बना लेने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा भरनी है। कैप्चा भरोगे यहाँ पे और फिर आपको सबमिट कर देनी है। उसके बाद आप इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो जाते हो और फिर आपको बैक आ जाना है। चूँकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर करके रखा हुआ है दोस्तों, तो मैं दोबारा से रजिस्टर नहीं कर सकता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने रजिस्टर यहाँ पे कर लिया है। तो भाई आप भी आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेना। फिर देखो लॉगिन वाला बटन यहाँ पे दिया गया है, लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, अब लॉगिन आईडी का मतलब आप अपना ईमेल आईडी को भरिएगा। जो ईमेल आईडी आप रजिस्ट्रेशन करने वक्त डाले थे वही आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, वही आपका लॉगिन आईडी है। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड को आप यहाँ पे डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद मेरे भाई जो कैप्चा आपने यहाँ पे भरा हुआ है, जो यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को यहाँ पे भरना है। फिर आपको लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए लॉगिन कर लेते हैं। अभी मेरे भाई जब इस पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन हो जाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के क्रम में मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हो बाई कॉर्नर में अप्लाई फॉर सर्विसेज का
एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर सर्विस के ऊपर क्लिक करिएगा, फिर से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, ठीक है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, आप जो है इस नए पोर्टल पे आइएगा और झारखंड के अंदर जितने भी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, जितने भी सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं झारखंड सरकार के द्वारा, वो सारे सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हो। और यही सारे सर्टिफिकेट जो है वो प्रमाण पत्र जो है वो बनाए जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो देखो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है ना, तो देखो चूँकि बहुत सारे सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले पेज के अंदर है, फिर ये सेकेंड पेज में जाओगे, थर्ड पेज, मतलब कई सारे पेज के अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इसमें से आप कास्ट सर्टिफिकेट को ढूंढने में आपको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, तो भाई उससे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे एक आपको सर्च का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे सर्च वाला बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करोगे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे आकर के आपको टाइप कर देना है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, CAST कास्ट, CAST कास्ट। कास्ट केवल आप टाइप करोगे ना, तो देखो बहुत सारा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST SC माइग्रेंट बाय SDO एंड DC, ठीक है। तो मैं आपको देखो बहुत सारे सर्विसेज है कास्ट का, ठीक है। तो आप जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये आपको नहीं सेलेक्ट करना है, ये भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आपको नीचे सीधा आना है। नीचे आने के क्रम में देखो दोस्तों, बहुत सारे कास्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरे भाई, आप जो है ना पहले यहाँ पे देखो इतने सारे टोटल 8 प्रकार 9 प्रकार, देखो 10 प्रकार के कास्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, 10 प्रकार के कास्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो भाई पहले पेज के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा पेज बना हुआ है, ठीक है। दूसरा पेज का यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देखो देख सकते हो, ये देखो दूसरा पेज, तीसरा पेज, ठीक है। तो आपको दूसरे पेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। दूसरे पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलेंगे। अब मान लो कि आप शेड्यूल ट्राइब से हो, ठीक है, ST से आप आते हो, ठीक है। आप यदि ST से आते हो तो सिंपली कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट को बना सकते हो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब ST, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब, इस पे क्लिक करके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं यदि आप ST से आते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि आप ST से आते हैं तो इस वाले बॉक्स पे टिक करके, इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से बना पाइएगा। आप मान लो कि आप OBC से आते हो या फिर SC से आते हो, तो आप क्या करोगे, तो देखो आपको सीधे फिर पेज नंबर 3 में आना है, ठीक है। यहाँ पे आप पेज नंबर 3 पे आओगे, यहाँ पे देखो पेज नंबर 3 का ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर देखो यहाँ पे फिर से बहुत सारे कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मान लो आप यहाँ पे SC से आते हो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट से आते हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट यहाँ पे दिया गया है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट बना पाएंगे, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट, ओके। और मान लो मेरे भाई आप जो है वो OBC से आते हो, ठीक है, OBC से आते हो, तो OBC के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2, इसके ऊपर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट को बनाना है, ठीक है। तो OBC वाले कैंडिडेट, अगर OBC आप 1 से हो, OBC 2 से हो, तो इस वाले जो 25 नंबर सर्विस है, ठीक है, देखो ये हो सकता है कि आप जब सर्च करोगे तो आपके नंबर पे 25 ना करके 22 आ जाए, 10 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये वाला खोजना है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2। यदि आप वो OBC 1 से हो या फिर OBC 2 से हो, तो बस आपको ये वाला खोजना है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 और BC 2, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको नहीं भी मिलेगा तो आप सर्च वाले बॉक्स पे यही टाइप कर देना कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2, तो आप सीधा इसी वाले बॉक्स पे आ जाओगे, इसी वाले लिंक पे आ जाओगे, ठीक है। तो चूंकि मैं OBC से हूं तो मैं अपना OBC वाला सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, तो भाई मैं इस वाले ऑप्शन के साथ आगे बढ़ूंगा, ठीक है, और मैं इसी वाले सर्टिफिकेट को आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2 के ऊपर क्लिक कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, यदि आप SC से हो तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC वाला सेलेक्ट कर सकते हो, यदि आप ST से हो तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST वाला सेलेक्ट कर सकते हो, और OBC से हो तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 BC 2, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा मेरे भाई, आप जो है वो नए पेज के ऊपर यहाँ पे आप आ जाओगे।
अब देखो कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको बेसिक डिटेल्स के अंदर भरना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शंस बने हुए हैं, एक एप्लीकेशन टाइप का, नॉर्मल का, तत्काल का, ठीक है। नॉर्मल और तत्काल कहने का मतलब है कि यदि आप तत्काल में बनाना चाहते हो, मतलब आपको अर्जेंट है बनाने के लिए, तो भाई इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे और रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों आप तत्काल में बनाना चाहते हो, ठीक है। तो खैर हमें नॉर्मल में बनाना है, तो नॉर्मल वाले बॉक्स पे हम टिक करेंगे। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स डालना होता है, व्यक्तिगत जानकारी डालनी होती है। जैसे आप यहाँ पे अपना पूरा नाम डालोगे। देखो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे आपको स्टार मार्क्स में दिखेंगे, जैसे देखो डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी हो गया, कास्ट हो गया, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्टार मार्क्स के अंदर, वो आपको भरना अनिवार्य है, उसे भरना जरूरी है। जो आपको स्टार मार्क्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो कोई स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है ना, तो इसे भरना जरूरी नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ क्या क्या आपको भरना है। यहाँ पे आपको पूरा नाम, यहाँ पे अपना लिंक को सिलेक्ट करिएगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा, यहाँ अपना धर्म सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे अपना जाति को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अपना कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यही आपका पर्सनल जानकारी हो जाएगा। काफ़ी आसान है भरना, बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कास्ट ऑफ फादर, पिताजी की जाति जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। जो आपका पिताजी का जाति होगा वही आपका भी जाति होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिताजी का जाति डाल दीजिएगा। यदि आप कोयरी हैं तो कोयरी लिख दीजिएगा, KOERI, ठीक है। जो भी आपका कास्ट होगा वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालिएगा, यहाँ पे अपना माँ का नाम, और फिर आवेदक की वैवाहिक स्थिति, यदि आपका विवाह हुआ है तो आप यस करिएगा, अन्यथा नो कर, मतलब यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि विवाह हुआ है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, या फिर विडो हो या डाइवोर्स हो, जो भी आप होंगे, मैरिड या अनमैरिड आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अनमैरिड हूँ तो अनमैरिड वाले बॉक्स पे टिक कर लूँगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है। एक बात मैं आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस के विषय में बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे स्थायी पता लिखा हुआ है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ वो आपका जो एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस होगा। और वहीं मेरे भाई आप काम करने के लिए आप कहीं और चले गए, जैसे अभी मान लो आपका जन्म झारखंड के अंदर किसी ज़िले में हुआ है, ठीक है, और आप काम करने के लिए आप जो है वो दिल्ली चले गए या फिर आप हरियाणा चले गए, तो जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं काम करने के उद्देश्य से, दिल्ली में या फिर हरियाणा के अंदर या फिर कहीं पे भी, तो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस बन जाता है, ठीक है। और मान लो आपका जिस जगह पे जन्म हुआ है, झारखंड के जिस जिले में, मान लो हजारीबाग में आपका जन्म हुआ है और आप अभी हजारीबाग में ही रहते हो, वहीं पे काम करते हो, आपका जीवन यापन यहीं पे होता है, तो वही आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों हो जाएगा, यानी कि अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे अपना स्थायी पता डालना है। जैसे यहाँ पे आप विलेज डालिएगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और उसके बाद अपना राज्य का नाम डाल दीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अपना गांव का नाम आपको डालना है। यहाँ पे देश अपना इंडिया सेलेक्टेड रहेगा, अपना राज्य यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको जिले का नाम, फिर आपको यहाँ पे अपना अनुमंडल सेलेक्ट करना है, फिर अंचल सेलेक्ट करना है। अंचल सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको अपना डाकघर को सेलेक्ट करना है, पोस्ट ऑफिस, फिर पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, फिर दोस्तों अपना मोहल्ला का नाम यहाँ पे लिखोगे आप, और अपना पिन नंबर को डालोगे, ठीक है। पिन नंबर आपका 6 डिजिट का हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन, ठीक है। लोकेशन का मतलब स्थान। यदि आप देखो यहाँ पे कह रहा है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, रूरल, तो आप रूरल वाले बॉक्स पे टिक करिएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र वाला रूरल वाले बॉक्स में आप टिक करिएगा। यदि आप नगर पंचायत से आते हो तो इस वाले बॉक्स पे टिक करिएगा। कंटेनमेंट बोर्ड से आते हो तो इस वाले बॉक्स पे टिक करिएगा। या फिर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आते हो तो इस वाले बॉक्स पे टिक करिएगा। या फिर आप NAC यानी नोटिफाइड एरिया कमेटी से आते हो तो इस वाले बॉक्स पे आप टिक करिएगा, ठीक है। तो यदि आप ग्रामीण होंगे दोस्तों तो इस वाले आप बॉक्स पे टिक करोगे। अब फिर देखो टिक करने के बाद यहाँ पे वर्तमान पता पूछ रहा है। वर्तमान पता का मतलब पहले ही मैंने आपको समझा दिया है कि वर्तमान पता क्या होता है। यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे जो ऊपर में डिटेल्स भरे हैं वही सारे डिटेल्स को यहाँ पे भर दिएगा। सेम यहाँ पे आपको विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालना है। फिर आपको गांव का नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको अपना देश का नाम, पुलिस स्टेशन यहाँ पे, फिर यहाँ पे अपना डाकघर, पिन कोड, ये सारा डिटेल्स को आपको भर लेनी है। भरने के बाद दोस्तों डिक्लेरेशन दिया गया है, घोषणा दिया गया है। घोषणा में आपको सिंपली यहाँ पे एस वाला बॉक्स में टिक रहेगा तो टिक रहने देना है। एडिशनल डिटेल्स के अंदर देखो अप्लाई टू द ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है।
अप्लाई टू द ऑफिस, ये आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप भरिएगा। यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद मेरे भाई यहाँ पे देखो आपको सबमिट वाला बटन दिया गया है, सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब चलिए फटाफट सारा डिटेल्स को हम भर के सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। देखो मेरे भाई, जैसे आप सबमिट करोगे ना तो एक बार फिर से आपका सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपने भरा है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है JHCBC करके। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है कि अटैच एनेक्सर और एडिट, ठीक है, दो ऑप्शंस बने हुए। मेरे भाई देखो, यदि आप अपना फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार की आप गड़बड़ी कर दिए हो, भरने में कहीं दिक्कत हो गया, आपको कोई गलत आप भर दिए हो जानकारी, तो आप एडिट कर सकते हो। अन्यथा मेरे भाई यदि आपका सब कुछ सही है तो आप अटैच एनेक्सर वाला बॉक्स पे जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो चलिए, मेरा सब कुछ सही है तो मैं अटैच एनेक्सर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो मेरे भाई, अटैच एनेक्सर के क्रम में यहाँ पे अटैच आपको करना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब अपना जो डॉक्यूमेंट्स होगा यहाँ पे आप JPG या फिर PDF के फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप कह रहा है प्रूफ ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रूफ ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होगा ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, मेरे पास मान लो आपके पास में इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अपना आधार कार्ड को यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड कर दीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो खैर मैं यहाँ पे अपना जो वोटर ID कार्ड है ये अपलोड कर देता हूँ। और देखो एक बार यहाँ पे सेलेक्ट करोगे फिर चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपने फाइल से अपना वोटर ID कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करके आप अपना आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रिसाइड्स लिखा हुआ है, ठीक है, प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रिसाइड्स, इसके ऊपर आप सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ से भी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखो मेरे पास में फिर से वोटर ID कार्ड मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप कोई इशू नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट को 2-3 जगह अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वोटर ID कार्ड फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है प्रूफ ऑफ कास्ट, ठीक है, प्रूफ ऑफ कास्ट, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका खतियान आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इनमें से जो भी आपके पास होगा वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास खतियान है तो मैं यहाँ पे खतियान सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो देखो खतियान बहुत सारे पेज का होता है ना, आपको पहला पेज केवल फोटो खींच करके अपलोड कर देना है, ठीक है। जो पहला पेज होता है फ्रंट में जिसमें आपका खाता संख्या होता है, फिर आपका खतियान किनके नाम पे है, मतलब कहाँ से आपका जो खाता चल रहा है, खतियान जिनके भी नाम पे होगा वो सारा डिटेल्स आपका पहले ही पेज के अंदर होता है, ठीक है। तो आप पहले पेज को फोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ कह रहा है तो आइडेंटिटी प्रूफ को आप सेलेक्ट करिएगा। यहाँ से आप अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन का आप मैट्रिकुलेशन का आप एडमिट कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आगे देखो कह रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय सेल्फ और पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर्स, ठीक है। तो यहाँ से अपना सेल्फ डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करना है। मैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ सेकेंड आप वेट करिए। उससे पहले आप देखो प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करिएगा, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करिएगा, तो लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आपको जो आपका खतियान होगा, ठीक है, खतियान का पहला पेज और जो आपका रसीद होगा, लेटेस्ट रसीद जो भी कटा होगा, दोनों को आप एक PDF के फॉर्मेट में या फिर दोनों को एक जगह रख करके फोटो खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या फिर दोनों को आप PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन आपको कहाँ से अपलोड करनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय सेल्फ और पेरेंट्स, ठीक है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन आपको कहाँ से मिलेगा, तो भाई आप जो है ना सबसे पहले आप बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पे गूगल या क्रोम ब्राउजर पे फिर से आपको झार सेवा सर्च करना है।
झार सेवा सर्च करोगे ना तो फिर यहाँ पे झार सेवा का ऑफिशियल पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पहला जो वेबसाइट मिलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आप जो है इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डाउनलोड डिक्लेरेशन का, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करके आप जितने भी डिक्लेरेशन होते हैं झारखंड सरकार के अंदर वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखो मेरे भाई बहुत सारे पेज यहाँ पे डाउनलोड होंगे, तो आपको सारे पेज में ध्यान नहीं देना है, बस आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। और नीचे आने के क्रम में मेरे भाई देखो एक आपको पेज देखने को मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको पेज देखने को मिल रहा है प्रपत्र 2, ठीक है। प्रपत्र 2 स्व घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, स्वयं की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2, ठीक है। तो भाई यही आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। अब देखो चाहे फिर आप SC से हो, ST से हो, OBC 1 से हो, OBC 2 से हो, इसे आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। ये जो पेज आप देख पा रहे होंगे ये पेज, ये वाला पेज यहाँ पे पूरा, ठीक है। देखो ये वाला पेज और इसके नीचे यहाँ पे देख सकते हो ये आपको पेज नंबर 4 में मिलेगा। ये आपका 4 पेज नंबर और ये 5 पेज नंबर है। तो 4 पेज नंबर और 5 पेज नंबर को आपको प्रिंट निकालवा लेना है, ठीक है। 2-4 रुपये में निकाल देंगे लोग, तो वहाँ से आप प्रिंट निकालवा लोगे और इससे आपको भर लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको कैसे भरना है ये बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे पिता का नाम आप डालोगे, यहाँ पे अपना गांव मोहल्ला का नाम, यहाँ पे अपना प्रखंड यानी ब्लॉक डालोगे, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस डालोगे, थाना का नाम डालोगे, यहाँ पे देखो जिला का नाम डालोगे। मान लो बॉक्स के अंदर नहीं लेता है तो आप नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पिन कोड यहाँ पे, अपना राज्य का नाम यहाँ पे, अथवा वाला आपको कॉलम छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी भरना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपको डालनी होती है, जैसे सेम फिर से मोहल्ला का नाम, ब्लॉक, डाकघर, उसके बाद अपना अनुमंडल, जिला, पिन कोड, राज्य का नाम, ठीक है। इतना आपको डाल देना है। डाल देने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे 5वां में कह रहा है उपजाति, तो जो भी आपका जाति होगा वो जाति आप यहाँ पे डाल देना। फिर मौजा यानी कि अपने गांव का नाम यहाँ पे डालोगे, खाता नंबर डालोगे, प्लॉट नंबर यहाँ पे डालोगे, वार्ड संख्या डालोगे। उसके बाद यहाँ पे खतियानी रैयत, मतलब जो जिनके नाम पे भी आपका खतियान है, ठीक है, जिनके नाम पे भी आपका खतियान है वो आप डाल दोगे। फिर से यहाँ पे खतियानी रैयत का नाम डालोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जिनके नाम पे आपका खतियान है ये आप डाल दोगे। अब इस वाले बॉक्स को भरना होता है। चतुर्थ पीढ़ी में आप क्या डालोगे वो मैं बता देता हूँ। देखो चतुर्थ पीढ़ी के अंदर आप अपना नाम यहाँ पे डालिएगा, फिर यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालिएगा, यहाँ पे अपने दादाजी का नाम डालिएगा और फिर यहाँ पे आपको अपने दादाजी के पिताजी का नाम डालना है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे आप अपना नाम डाल, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे दादाजी का नाम और यहाँ पे दादाजी के पिताजी का नाम यहाँ पे डालोगे और जिनके नाम पे खतियान है उनका नाम यहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक है। समझ में आ गया बात? चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर आप नीचे वाला पेज में आओगे। नीचे वाला पेज में यहाँ पे देखो सिग्नेचर कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर लेना। और भाई एक छोटा सा काम और कर सकते हो आप, ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर मुखिया का सिग्नेचर और मोहर हो पाता है तो इस वाले नीचे वाले पेज में आपको मुखिया और मुखिया जो होंगे आपके गांव के, आपके पंचायत के, उनसे आप मोहर और सिग्नेचर करवा लीजिएगा। उनका जो मोहर और सिग्नेचर का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। फिर आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ पे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद फिर दोस्तों आपको इसे फ़ोटो खींच लेना है या फिर आप PDF के रूप में इसे बना लीजिएगा और फिर इसे आपको अपलोड कर देनी है। अब देखो यहाँ पे जो सेलेक्ट वाला बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट वाला, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखो सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे और फिर जिस प्रकार से मैंने आपको फॉर्म भरने बताया उस प्रकार से आप भर करके मुखिया का सिग्नेचर करवा करके यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। अब चलिए सारा डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। देखो मेरे भाई सारा कुछ यहाँ पे अपलोड हो गया है मेरा। अब यहाँ पे सेव एंड एक्सेल वाला बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेव एंड एक्सेल वाला बॉक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे सारा कुछ अपलोड हो जाने के बाद आपको सेव एंड एक्सेल वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखो मेरे भाई सेव एनेक्सर करने के बाद बस आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करके केवल सबमिट किया है, ठीक है। तो चूंकि वो सारा डिटेल्स उसमें होता है तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वो मैंने आपको नहीं दिखाया, ठीक है। तो भाई केवल सेव एनेक्सर करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट कर दोगे एक बार बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब सबमिट कर देने के बाद फिर यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक बार आप सबमिट कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स को तो फिर वो आपका
रेवेन्यू कर्मचारी जो होता है, रेवेन्यू कर्मचारी उनके पास में जाता है। ये जब फॉरवर्ड कर देते हैं उसके बाद जो है वो सीआई के पास में जाता है, यानी सर्कल इंस्पेक्टर के पास में जाता है। उसके बाद फिर ये जब फॉरवर्ड कर देते हैं तो फिर वो सीओ के पास में जाता है, ठीक है, सर्कल ऑफिसर के पास में जाता है। अब सीओ यानी सर्कल ऑफिसर उसे फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डिलीवर हो जाता है। उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिर देखो, मान लो अपना सर्टिफिकेट का स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है बाएं कॉर्नर के अंदर। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस एक लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इसके ऊपर क्लिक करके अब अपना एप्लीकेशन का स्टेटस को चेक कर पाओगे कि किसके पास में आपका कास्ट सर्टिफिकेट अटका हुआ है, कर्मचारी के पास में है या फिर सीआई के लॉगिन में है या सीईओ के लॉगिन में है। तो जिनके पास भी अटका है ये चेक कर सकते हो और यहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आपका सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा तो आप यहीं से अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट ए टू जेड प्रोसेस बताने का प्रयास किया है यहाँ पे। फिर भी इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है या किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। यदि मेरे भाई ये प्रयास मेरा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और भाई जिन्हें भी जरूरत हो कास्ट सर्टिफिकेट का बनाने का तो भाई उनके पास में आप शेयर कर देना। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।